ओम शांति। भगवान कौन है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। 99% लोग नहीं जानते कि भगवान कौन है। ये सच्चाई पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं, अनुभव क्या कहता है, हृदय क्या महसूस करता है, वास्तविक सत्य क्या है। क्या भगवान कोई इंसान है? क्या भगवान कहीं रहते हैं? क्या भगवान को देखा जा सकता है? इस भगवान से जुड़े कैसे? भगवान को जानकर जीवन कैसे बदलता है? इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज हम जीवन का सबसे बड़ा सत्य जानेंगे। भगवान कौन है, 99% लोग नहीं जानते ये सत्य। भगवान कौन है? क्या भगवान भी आत्मा है? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या भगवान भी एक आत्मा है? विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से जानिए, भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आसान भाषा में समझिए। क्या भगवान जन्म लेता है? मुरली के आधार पर, वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पर। वो इज गॉड, परमात्मा का वास्तविक परिचय। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की मुरली और राजयोग ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन एवं व्यक्तिगत अध्ययन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, देवी देवता या धार्मिक आस्था का विरोध नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे इसे खुले मन से सुने, स्वयं चिंतन करें और अपने विवेक से निष्कर्ष निकालें। भगवान कौन है? आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न है। भगवान कौन है? दुनिया में अरबों लोग भगवान को मानते हैं। कोई कहता है भगवान मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता है भगवान सर्वत्र है, कण कण में, जरे जरे में है, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान साकार है। लेकिन प्रश्न है, क्या हमने वास्तव में भगवान को जाना है? क्या हमने वास्तव में भगवान को जाना है? यदि कोई आपसे अचानक पूछे भगवान कौन है,
क्या हम स्पष्ट उत्तर दे पाएंगे? अपने आप से पूछें, क्या हम भगवान के बारे में स्पष्ट बता पाएंगे? यदि नहीं, तो आज का ये चिंतन आपके लिए। बाबा मुरली का कोटेशन परमात्मा द्वारा स्वयं दिया गया अपना परिचय। मैं भी एक आत्मा हूं। परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं भी एक आत्मा हूं, परंतु मेरा कार्य सबसे ऊंचा और निराला है। ये मुरली का एक अत्यंत गहरा महावाक्य है। अधिकांश लोग सोचते हैं भगवान कोई अलौकिक शक्ति है, कोई विशाल प्रकाश है, कोई मनुष्य जैसा शरीर रखने वाले हैं। कैसे हैं भगवान? भगवान कोई अलौकिक शक्ति है, भगवान कोई विशाल प्रकाश है, जैसे गीता में कहा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। कोई मनुष्य जैसा शरीर रखने वाला भगवान होगा। लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं भी आत्मा हूं। जैसे तुम आत्मा हो, ऐसे मैं भी आत्मा हूं। मैं परम हूं। मैं तुम सब आत्माओं से परम हूं। ये सुनकर बहुत लोगों को आश्चर्य होता है। ये सुनकर बहुत लोगों को आश्चर्य होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे। विज्ञान कहता है इस ब्रह्मांड में ऊर्जा नष्ट नहीं होती। साइंस इस बात को मानता है, एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी हम एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते, केवल रूप बदलती है। एनर्जी का केवल फॉर्म चेंज होता है, परंतु एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य का शरीर बदलता रहता है, कोशिकाएं बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस का रहस्य विज्ञान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। आखिर ये चेतना क्या है जो इस शरीर को चलाती है, जिसके बिना ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा चेतन ऊर्जा है, परमात्मा भी चेतन ऊर्जा है। आत्मा चेतन ऊर्जा है, परमात्मा भी चेतन ऊर्जा है। अंतर केवल गुण, शक्ति और कार्य का। उदाहरण, एक विद्यार्थी और प्रोफेसर। विद्यार्थी और प्रोफेसर। एक विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी होते हैं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन प्रोफेसर का कार्य अलग होता है। विद्यार्थी भी मनुष्य, प्रोफेसर भी मनुष्य, परंतु ज्ञान, अनुभव और कर्तव्य में अंतर है।
इसी प्रकार हम आत्माएं, परमात्मा भी आत्मा, परंतु उसका ज्ञान, उसका कर्तव्य हम सबसे भिन्न है। परमात्मा कभी ज्ञान को भूलता नहीं, हम ज्ञान को भूल जाते हैं। परमात्मा आकर हम भूले हुओं को, विस्मृत हुए आत्माओं को फिर से सत्य ज्ञान की स्मृति दिलाते हैं। इसी प्रकार हम आत्माएं, परमात्मा भी आत्मा, हम आत्माएं हैं, परमात्मा भी आत्मा है। लेकिन परमात्मा ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, शांति का सागर है। यदि भगवान भी आत्मा है तो अंतर क्या है? बाबा मुरली कहती है, आत्मा जन्म मरण में आती है, आत्मा जन्म मरण में आती है, परंतु परम आत्मा जन्म मरण में नहीं आता। यह सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट हो जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, शरीर बदलते हैं, सुख दुख अनुभव करते हैं, सुख दुख अनुभव करते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उदाहरण, सूर्य और बल्ब। सूर्य और बल्ब का उदाहरण किस प्रकार से लेंगे इसको? घर के हजारों बल्ब जलते हैं, घर के हजारों बल्ब जलते हैं, कोई 5 वाट का है तो कोई 100 वाट का है, कोई फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सूर्य वो सबको प्रकाश देता रहता है। बल्ब बदलते हैं, सूर्य नहीं बदलता है। उसी प्रकार आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, परंतु परमात्मा सदैव संपूर्ण रहता है। वो जन्म मरण के चक्र में आकर अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। भगवान कहाँ रहता है? दुनिया में अनेक मत हैं। कोई कहता है आकाश में रहता है, कोई कहता है कण कण में रहता है, कोई कहता है परमात्मा का निवास परम धाम में है। परम धाम अर्थात शांति धाम, आत्माओं का मूल घर। उदाहरण, अभिनेता का घर। तीसरा उदाहरण है अभिनेता, एक्टर। एक अभिनेता फिल्म शूट करने आता है, काम पूरा होने के बाद अपने घर लौट जाता है। इसी प्रकार हम आत्माएं इस संसार रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आती हैं। हमारा मूल घर परम धाम है, हमारा मूल घर परम धाम है। परमात्मा भी वहीं निवास करते हैं, परमात्मा भी वहीं निवास करते हैं। भगवान संसार में कब आते हैं? ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भगवान हैं तो वो कब आते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्यों आते हैं? मुरली कहती है, जब दुनिया अत्यधिक पतित हो जाती है तब मैं आता। वैज्ञानिक उदाहरण, जब कोई मशीन खराब होती है तो निर्माता, मैन्युफैक्चरर आता है।
क्यों? क्योंकि निर्माता ही मशीन का संपूर्ण ज्ञान रखता है। इस प्रकार जब मानव आत्माएं दुखी हो जाती हैं, मूल्यों का पतन हो जाता है, तब परमात्मा आते हैं। क्या भगवान हमारे सुख दुख देते हैं? क्या भगवान हमारे सुख दुख देते हैं? बहुत लोग कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मुरली कहती है, सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। न्यूटन का नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया और इक्वल होती है। ये विज्ञान का नियम है। आध्यात्मिक भाषा में यही कर्म सिद्धांत है। आज का सुख बीते कर्मों का परिणाम है। आज हमें जो सुख मिल रहा है, यह हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम मिल रहा है। आज का दुख बीते कर्मों का परिणाम। परमात्मा दंड नहीं देते, परमात्मा ज्ञान देते। परमात्मा दंड नहीं देते, परमात्मा ज्ञान देते। भगवान को सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे आत्माओं को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते। परमात्मा आत्माओं को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। अशांति से शांति की ओर ले जाते हैं। दुख से सुख की ओर ले जाते हैं। देह अभिमान से आत्म अभिमान की ओर ले जाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा कार्य, भगवान का सबसे बड़ा कार्य, मुरली कहती है, मैं आत्माओं को बंधन से मुक्त करने आता। मैं आता हूँ सारे संसार की आत्माओं को बंधनों से मुक्त करने। परमात्मा का मुख्य कार्य है आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान देना। उदाहरण 4 है जीपीएस नेविगेशन। जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो जीपीएस हमें सही दिशा दिखाता है। जीपीएस हमारा वाहन नहीं चलाता, सिर्फ मार्ग दिखाता है। सिर्फ मार्ग दिखाता है। इसी प्रकार परमात्मा हमारा जीवन नहीं चलाते, हमारा जीवन नहीं चलाते, वे सही दिशा बताते। चलना हमें, चलना हमें है। क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या हम भगवान को देख सकते हैं? भौतिक आंखों से नहीं, लेकिन बुद्धि की दिव्य दृष्टि से अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि की दिव्य दृष्टि से
अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप प्रेम को देख नहीं सकते, बिजली को सीधे नहीं देख सकते, गुरुत्वाकर्षण को नहीं देख सकते, लेकिन उनके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को अनुभव किया जाता है। भगवान को कैसे पहचाने? सच्चे परमात्मा की पहचान। वो जन्म मरण में नहीं आता। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता। वे सर्व आत्माओं का पिता है। वो ज्ञान का सागर है। वे किसी धर्म विशेष का नहीं, संपूर्ण मानवता का। वे किसी धर्म विशेष का नहीं, संपूर्ण मानवता का है। वे आत्माओं को शांति, प्रेम और शक्ति प्रदान करता है। वो स्वयं आकर अपना परिचय देता है। समापन। भगवान कौन है? भगवान कोई काल्पनिक सत्ता नहीं। भगवान कोई काल्पनिक सत्ता नहीं। वो एक निराकार ज्योति बिंदु चेतन सत्ता है। वे सर्व आत्माओं का पिता है। वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान का सागर है। वो हमें स्वयं का और सृष्टि का सत्य परिचय देने आते हैं। सत्य परिचय देने आते हैं। आइए हम केवल भगवान को माने ही नहीं, आइए हम केवल भगवान को माने ही नहीं, उन्हें जाने, पहचाने और उनके साथ संबंध जोड़ें। तभी जीवन में वास्तविक शांति, सुख और शक्ति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।